विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबक के अंदर आपको पता है कि दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिण ध्रुव। जब हम कोई दो चुंबक को अगर पास में लाते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है। जैसे ये दो चुंबक हैं तो हम इनको पास में लाते हैं, अगर समान ध्रुव है तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर ध्रुव विपरीत है तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। विपरीत ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल। अब देखो ये दो चुंबक हैं, इन चुंबक के अंदर एक ध्रुव ये N है और एक ये कौन सा है S। अब देखो दोनों विपरीत है या विपरीत नहीं है, बताओ। दोनों ध्रुव क्या है? विपरीत है। ये N वाला सिरा है और ये S वाला सिरा है। तो अब इसके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल? तो देखो विपरीत ध्रुवों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। और समान ध्रुव जैसे ये चुंबक है N और S, अब इन दोनों चुंबकों को अगर हमें पास लाते हैं तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? देखो समान ध्रुवों के बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। तो ये हो गए हमारे चुंबक के ध्रुव। अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यानी कोई भी चुंबक है उसके अंदर दो ध्रुव होते हैं N और S। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखो हम चुंबक के पास में, ये मान लो चुंबक है, इसके पास में अगर हम लोहे की कील लेकर आते हैं तो एक क्षेत्र ऐसा आता है जहां पर चुंबक है वो उसको खींचना या आकर्षण बल लगाना प्रारंभ कर देती है। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये चुंबक है, इस चुंबक को अगर हम एक लोहे की कील लेकर आते हैं तो जैसे ये कील यहाँ तक आएगी तो चुंबक है वो इसको खींचना आरंभ कर देगी। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। परिभाषा सुनो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दिशा कैसी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अब है क्षेत्र रेखाएं। अगला टॉपिक है क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं कह दो चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह दो, एक ही चीज है दोनों।
क्षेत्र रेखाएं कह दो या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह दो। देखो ये चुंबक है, एक चित्र के द्वारा समझते हैं। ये चुंबक है, तो इसके अंदर दो ध्रुव होते हैं N और S। अब देखो चुंबक के चारों ओर यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या करेगी, चुंबक के जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण करती है। इन्हें क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो इस चुंबक के अंदर हम पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये चुंबक के बाहर की बात है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो ये बाहर है, तो बाहर की तरफ कहाँ की उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाएगी। यहाँ पे भी देखो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण दिशा में या दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाएगी। ये तो हुई चुंबक के बाहर की दिशा, बाहर N से S की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होगी या N से S की ओर होगी। लेकिन देखो चुंबक के अंदर दिशा कैसे होगी, चुंबक के अंदर देखो ये पहले बाहर, देखो बाहर दिशा कैसे होगी, नॉर्थ यानी उत्तर से निकलेगी और दक्षिण में यहाँ प्रवेश कर जाएगी। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ प्रवेश कर रही है। अब देखो अंदर दिशा, अब दक्षिण यानी साउथ के अंदर प्रवेश कर गई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो अब ये यहाँ से चलेगी, S से निकलेगी और N में प्रवेश करेगी। तो अंदर दिशा कैसी होगी, अंदर दिशा हो गई दक्षिण से उत्तर की ओर। तो चुंबक के अंदर दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, दक्षिण से उत्तर की ओर। S से N की ओर हो गई। अब देखो क्षेत्र रेखाएं किसे कहती हैं, यानी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहेंगे, क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब देखो इनके गुण की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की, यानी इनके अंदर गुण या विशेषता की बात करते हैं। देखो पहला है 1 नंबर पे हमारा, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर की बात करें, अंदर दिशा दूसरी होगी। चुंबक के बाहर N से निकलकर यानी उत्तर से निकलकर S में या दक्षिण में प्रवेश करती है। ये हो गया पहला गुण इसका। अब देखो दूसरा, अब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कैसी होगी, S से N की ओर, यानी चुंबक के अंदर दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के अंदर की ओर।
अंदर की ओर, S से N की ओर होती है। अब देखो तीसरा गुण है हमारा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या कर रही है, एक बंद होकर का निर्माण कर रही है। देखो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा काल्पनिक और बंद होकर का निर्माण करती है। बंद होकर का निर्माण करती है। अब देखो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अगर ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा, दो दिशाएं हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। तो चौथा गुण लिख दो हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। देखो जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास में होती है वहां क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। यानी जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती है, पास में होती है, पास में होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक प्रबल होता है। ये 5 गुण हो गए। और भी लिख सकते हो, जैसे जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होती है वहां क्या होगा, जो बल है यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होगा, कम होगा।